Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gentlemen, introduce yourself. My name is Mohammed. My name is Mohammed Talha. I am 13 year old. I read in class 8 in Fagaya Inter College, Malees, Kent, Karachi. My father's name is Mohammed Bhuta. He is working as a chief technician in PAF. My mother is a housewife. I have three brothers. My aim is to become a GDP. ओके आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? Sir Laiya, ओके और इस टाइम आप लोग कहाँ रहते हो? Sir Karachi. अच्छा, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये तो आपका कोई पहला इंटरव्यू नहीं है। मैं जब पूछता हूँ ना आप कहाँ पे रहते हो या आप कहाँ से आए हो तो आपने क्या आंसर देना है बताइए ज़रा। Sir Malees. सर पीएफ बेस मलीर कराची। Sir आप पूछिए आप कहाँ से belong करते हो? नहीं नहीं कहाँ से आए हो? Sir I have come from PF West, Malees, Kent, Karachi. ठीक है आजकल क्या हो रहा है? हेलो जी तलहा अनम्यूट हो जाए बेटा। Sir. जी अच्छा मुझे ये बताइए बेटा कि आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स? Sir, because it is provides a platform to become a GDP, and it was my childhood dream to become a GDP, and it is my aim. ओके व्हाट्स योर एम? My aim is to become a GDP. जीडीपी। जीडीपी से क्या बनता है? Sir, General Duty Pilot. ओके आप किस प्लेन को उड़ाना चाहते हैं? Sir, JF-17 Thunder. JF-17 थंडर। पाकिस्तान के पास कौन कौन से फाइटर प्लेन्स हैं? Sir, F-16 Flying Falcon, JF-17 Thunder, F-7 PG, and Mirages. व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? My favorite hobby is playing football. इससे पहले तो गार्डनिंग थी बेटा, चेंज क्यों हो गई? हेलो सर वो इतना उसमें दिल नहीं लगा था तो फिर सर चेंज कर ली. चेंज कर ली, अच्छा ठीक है। वन होल 13/36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सर 7/6. व्हाट इज योर फादर इनकम? सर ₹60,000. कितने बहन भाई हो? सर 4 भाई हैं. आपके दूसरे भाई क्या करते हैं? सर वो पढ़ते हैं. किस किस क्लास में? सर मेरे से जो छोटा है वो अभी 6 क्लास में है. The third one is in 2 class and the younger one is in does not read. ओके जो 6 क्लास में है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ? Sir Saim, his name is Saim. He was born on 8 September 2008. 400 का 60% कितना होगा? Sir 240. 1 रुपए का 9/12 हिस्सा कितना होगा? Sorry sir.
मैथ के क्वेश्चन में सॉरी नहीं करना बेटा, कैलकुलेशन कर लो। 9/12 को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 3 3 आर 9 और 3 4 आर 12, यानी 3/4 आएगा। तो 3/4 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द डेसिमल फॉर 3/4? सर 0.75। ओके, तो अब बताओ 1 रुपए का 0.75 कितना होगा? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। 1 रुपए का 0.75 हिस्सा कितना होगा? सर 0.0075। नो, रॉन्ग आंसर। 0.75 रुपीज ही होगा, जिसको हम 75 पैसा कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का नाम? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। पाकिस्तान नेवी के चीफ का नाम? एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी। हु इज द गवर्नर ऑफ सिंध? सर इमरान इस्माइल। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? सर जाम कमाल। व्हाट इज योर हाइट? सर 5 feet 11 inches। वाओ, माशाल्लाह। एंड व्हाट इज योर वेट? सर 45 kg। ओके। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स? सर फुटबॉल। हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी? सर कायद आजम मोहम्मद अली जना। ओके, डू ए स्पीच ऑन कायद आजम मोहम्मद अली जना। Qaid Azam was born on 25 December 1876. He did his early education. His father's name was Jinnah Punja. He was a merchant in Karachi. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah did his early education from Sindh Madrasatul Islam and did his metric from a high school in Karachi. He went to and for higher education in UK. He took admission in Lincoln College, London. And then he returned to India in 1996. He studied law at Mumbai and joined All India Congress. Uh, he joined All India Congress in 1906. He soon realized that All India Congress was only working for the He joined Congress in 1906. He soon realized that the Congress was working only for the benefit of Muslims and he joined All India Muslim League in 1913. He was elected the president of All India Muslim League in 1916 and after several years and hard working years, the Pakistan was born in the map of the world in 1947. He died on 11 September 1948. ये मुझे बताइए कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए काम करता था या हिंदू के लिए? सर हिंदुओं के लिए। ठीक है, तो आप अपने स्पीच में ना, मुझे ऐसा लगा कि आपने बोला कि कांग्रेस मुसलमानों के हक के लिए काम करता था। इसको सर हिंदू मैंने कर हिंदू लेना। बोला था। ठीक है। 80%, 80 का 5% कितना होगा? सर 4। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? A circulation of blood and other material in the body is done by circulatory system. ओके। हु इज योर फेवरेट फ्रेंड? सर मोहम्मद तलहा। आपके नाम का मतलब क्या है? सर जन्नत का एक दरख्त। अपना तारुफ करें उर्दू में।
सर मेरा नाम मोहम्मद तलहा है, मैं 13 साल का हूँ। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम फजाइया इंटर कॉलेज है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद बूटा है। मैं वो एक चीफ टेक के तौर पर पीएफ में काम करते हैं। मेरी अम्मी एक हा, मेरी अम्मी एक हाउस वाइफ है। मेरे 3 भाई हैं और एरा एरी- और मेरा एम है कि मैं एक जीडीपी बनूं। ठीक है। आप रुक क्यों जाते हैं बीच में, रुक रुक कर क्यों पढ़ रहे हैं? जी, दोस्तों के साथ लड़ाई होती है? यस सर। कभी खुद लड़ाई शुरू की है? नो सर। आपको पाकिस्तान में क्या मसाइल नज़र आते हैं? सर मुझे पाकिस्तान में 2 मसले नजर आते हैं, गुर्बत और करप्शन। गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को इमरजेंसी के तौर पे क्या इक़दामात उठाने चाहिए? सर उनको चाहिए कि उन लोगों को थोड़े से उनके अखराजात के पैसे उठाएं ताकि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा सकें और उनको एक अच्छी तालीम दें ताकि वो बड़े होकर मुस्तकबिल में पाकिस्तान के आन के मुस्तकबिल में काम आएं और अपनी खानदान के गुर्बत को मिटा सकें। डिफाइन लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सॉरी सर। ओके, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? सर व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? So the dead bodies are plant animal thousands of years before or decay and turn into fossil fuels. What is the supplementary angle of 120 degree? 60 डिग्री। क्या आपको लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? यस सर, इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अगर आप सेलेक्ट ना हुए तो क्या करोगे? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है और मुझे पता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। ओके। आपके अब्बू के कितने भाई हैं? सर 3 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। अच्छा, फैमिली के दरमियान आपके अब्बू के और आपके मदर के ताल्लुकात कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और सर यार फैमिली में जो भी मसला होता है वो रिजॉल्व करते हैं इकट्ठे बातचीत करके। अगर आप घर से 90 रुपीज़ लेकर गए और 30% आपने खर्च कर लिए तो बताओ कितने बच गए? सर 63। अगर आप आर्मी और नेवी में क्यों नहीं जाना चाहते? सर बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू बिकम अ जीडीपी। अगर आपको ट्रेनिंग के बाद यानी पीएफ कॉलेज सरगोदा की पढ़ाई के बाद किसी वजह से जीडीपी नहीं बनाया जाता और आपको आर्मी या नेवी की चॉइस दी जाती है तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, आर्मी या नेवी?
सर आर्मी। आपको गुस्सा किस वक्त आता है? सर जब कोई मुझसे झूठ बोलता है। ओके, आपके दोस्त आपसे झूठ बोलते हैं? नो सर। ओके, आप किसी के घर रहे हो? यस सर, अपनी फूफो के घर रहा हूँ। कितने दिन? सर 1 हफ्ता। अगर आपको कैच ए करोड़ के तहत 10 लाख रुपए मिले तो आप क्या करोगे? सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। कैच ए करोड़ जानते हो क्या होता है? यस सर। कैच ए करोड़ के तहत आपको 10 लाख रुपए मिले तो आप क्या करोगे? सर मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को हज करवाऊँ। ठीक है, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और पिछले इंटरव्यू से आपका इंटरव्यू काफ़ी बेहतर था, लेकिन अभी भी आप मुझे रोक रोक कर जवाब दे रहे थे, तो मे भी ये आपके नेटवर्क का इश्यूज़ हो। और दूसरा, सब स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जब आप लोग जो है वो स्पीच के लिए आओ, जब आप लोग स्पीच करने लगो तो स्पीच में आप लोगों ने इंटरव्यू में, यानी लाइव इंटरव्यू जो वहाँ पे आपकी होगी, वहाँ से आप अपनी कुर्सी से उठना है और कुर्सी से उठ के पीछे खड़े होना है और पीछे खड़े होकर आपने स्पीच करना है। यानी किसी बंदे ने बैठकर स्पीच नहीं करना, बल्कि वो आपको कहेंगे भी कि पीछे खड़े होकर स्पीच करे, लेकिन अगर ना भी कहे कि चलो जी सी पैक पे स्पीच करे या कायदे आज़म पे स्पीच करे, तो आपने अपनी कुर्सी से खड़े होकर पीछे खड़े होना है और उसके बाद आपने स्पीच स्टार्ट करनी है। और स्पीच स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? सो वेल डन तलहा, मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरव्यू of a gentle cadet. So Bismillah Rahman Rahim. Okay gentlemen, introduce yourself. My name is Abdul Rafi. I study in class 7th at Pizarra Degree College. I am 13 years old. My father, currently he is working in Fazaya Rutfa Medical College. My aim is to become a GDP. Why do you want to join Pakistan Air Force? I want to join Pakistan Air Force because I want to become a GDP. Who is your best friend? Haris. बेस्ट फ्रेंड की खामियां बताएं। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? Yes sir, आ रही है। बेस्ट फ्रेंड की खामियां बताएं। Sorry sir. नहीं ना यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो अपनी खामियां बताएं। सर मैं कभी कभार किसी काम में सुस्ती हो जाती है ठीक है, और कभी कभार दूसरों की बात को कहना नहीं मानता। वो ये देखो, डिसोबे भी कर रहे हो और सुस्ती भी हो जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई नॉर्मल सी खामियां ढूंढ लो, ठीक है? और ये जो बड़ी बड़ी खामियां ही नहीं, अपने अंदर से निकाल ही लो, ताकि आप लोग को ये इंटरव्यू में बताना ना पड़े, ठीक है? बाकी छोटे मोटी सही देख है। लेना, खाने के बारे में, दोस्तों के बारे में, ठीक है? बहन भाइयों से शरारत वरारत कर लेता हो, इस तरह की छोटी छोटी देख ले, जिससे आपकी पर्सनालिटी इफेक्ट ना हो। दूसरों का कहना ना मानना, इसमें तो डिसोबीडियंस हो जाता है, ठीक है? और सुस्ती में तो जो है ना, वो सुस्ती का इलाज कर लो ना बेटा। क्विक क्विक काम किया करे, सुबह से टाइम से उठा करे, हर काम को प्लान करे। अगर आपके अंदर एक काम की प्लानिंग एबिलिटी और उसकी डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर आप एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हो, ठीक है? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। फेवरेट पर्सनालिटी? कायदे आजम। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया? 1913। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कब बने? 1916। कायद आज़म का डेट ऑफ डेथ बताएं।
कायदे आजम कब फोत हुए? Date of कायदे आजम कब फोत हुए? 11 September 1948. ओके, कायदे आजम की कोई ऐसी खास खूबी जो आपके अंदर मौजूद हो? Hard working. और इस्लामी महीनों के नाम? Such to Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, Jamadul Awwal, Jamadul Sani, Rajab, Shaban, Ramzan, Zilqad, Zilhaj. Who was the first Governor General of Pakistan? Qaeda Azam What Muhammad is Ali the full Jinnah. name of Pakistan? Islamic Republic of Pakistan. न्यूजीलैंड किस बर आज़म में है? Australia. एक दर्जन अंडों की कीमत 22 रुपए हो तो 18 अंडों की कीमत क्या होगी? If 1 dozen eggs cost rupees 22, what will be the cost of 18 eggs? 33 rupees. 33 रुपीस। यूरोप के 5 ममालिक के नाम बताएं। Britain, Ireland, Wales, Turkey, पाकिस्तान, तुर्की जो है ना यूरोप में है क्या? जी तुर्की यूरोप में तो नहीं है, तुर्की एशिया में है। एशिया में है। जी, उसका कुछ हिस्सा यूरोप में है लेकिन अभी तक वो यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हुआ। ठीक है। ओके सर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद का नाम? ड्यूरेंट लाइन। मुझे ये बताइए बेटा कि ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है या फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल। स्कूल के आपके जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो वो टीचर्स हर टाइम जो है ना एट ए स्पॉट पढ़ा रही होती है, जबकि क्लास में टीचर फिजिकली बैठ के 45 मिनट्स में से शायद 10 से 15 मिनट पढ़ाए। तो इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करेंगे कि वो कंटिन्यूस पढ़ाए, आप घर पे बैठे अपना क्लास ले, या वहाँ पे वो 15 मिनट्स पढ़ाए और 30 मिनट्स बीच में कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूसली 45 मिनट्स नहीं पढ़ा सकते, तो फिर आप किसको प्रेफर करेंगे? फिजिकल ज्यादा बेहतर है क्योंकि फिर ज्यादा समझ भी आती है और फिर बच्चे कुछ ज्यादा शरारत भी नहीं कर सकते या फिर कोई और चीज देख सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान? शलवार कमीज। नेशनल फ्लावर? नेशनल फ्लावर? जैस्मीन। आप इतना सोच क्यों रहे हो? आपको नहीं आते ये क्या? जैस्मीन। ओके। अपने खानदान का तारुफ करें, आप किस जैस्मीन। खानदान से बिलोंग करते हैं? सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ जी। रही है। जी। अनम्यूट हो जाए अब्दुल राफे। यस सर। मैं कह रहा हूँ अपने खानदान का तारुफ करें, किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? अराई। आपका मेरे वेट ख्याल कितना है? 33 किलोग्राम्स। 33 क्या? किलोग्राम्स 33 किलोग्राम्स। किलोग्राम, नॉट किलोग्राम्स। ओके। एंड व्हाट इज योर हाइट? 4.8 feet. 4.8। डिफाइन इकोसिस्टम? Ecosystem is the study of living things and the interaction of the living things and non-living things around us. If your monthly income is rupees 1200, what will be your yearly income? 24,000. No.
if your monthly income is 1200 rupees, what will be your yearly income? $24,000 sir. नो Please. यार 1200 को 12 से मल्टीप्लाई करें, चलो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144. 144 और साथ 2 जीरो लगा लेना, तो 144 और साथ 2 जीरो, तो उससे क्या बनता है? 1,44,000. नो नो नो, 14,400। आपका तो मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्यों आप इतना वीक आंसर्स दे रहे हो? सही बोल रहा है सर, 2 जीरोस लगाएंगे तो फिर ये आएगा. नहीं ना, 14400, तो इससे आएगा 14,400। ओके, यस सर. थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अगर आपको कहीं से 2 लाख रुपए मिले और अब्बू आपको परमिट कर दे कि बेटा अपने लिए जो चीज लेनी है ले लो, तो आप क्या लेंगे उसका? सर कुछ लूंगा नहीं, जब मेरे नहीं है तो फिर. अबे अब्बू ने दे दिए कि बेटा ये 2 लाख रुपए तुम्हारे हो गए, कौन सी चीज लेना चाहते हो, जाओ अपनी मर्जी से अपने लिए चीज ले लो। अब्बू के पैसे तो अपने ही होते हैं ना। मुझे लगा आपने बोला कहीं और से मिल चलो के अब्बू ने दे दिए बस। अब ये नहीं कहना कि अब्बू के भी पैसे देंगे ही नहीं। किताबें वगैरह खरीद लूंगा. किस चीज की कौन सी किताबें? कोर्स वर्क तो आपके पास पूरा है। कोर्स वर्क के अलावा जैसे जनरल नॉलेज अलग चीजों की. 2 लाख की किताबें खरीदोगे? 2 लाख से और अलग कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद लूंगा, जरूरत में आ सकती हैं. वही तो कह रहा हूँ, वो कौन सी चीज है जो आपको चाहिए? लैपटॉप ले लूंगा. ठीक है, आपके पास लैपटॉप नहीं है? है पर वो अभी इस्तेमाल में नहीं आता. अच्छा ठीक है। अगर एक शर्ट की मार्क प्राइस है 50 रुपीज और शॉपकीपर आपको 10% डिस्काउंट दे देता है, तो सेल प्राइस कितनी होगी? 45 रुपीज. ओके, और अगर वो आपको 15% डिस्काउंट दे देता है तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा पिछले इंटरव्यूज में। 7 माइनस करो तो 42.5 रुपीज. शाबाश बेटा। फाटा में शामिल एजेंसियां, फाटा में कौन कौन सी एजेंसियां शामिल है, नाम बताए, कोई 2 के नाम बता दे। सॉरी सर. देखिए ये पेजेस मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप लोग पूरा दिन फारिग रहते हैं, यूट्यूब पे जो है वो चीज़ें देखते रहते हैं, फिजिकल क्लासेस तो है नहीं, तो आप लोग काइंडली इनको स्टडी करें ना। ये मैं सारा कुछ भिजवा चुका हूँ, ठीक है? इतनी ज़्यादा चीज़ें भिजवा चुका हूँ। सऊदी अरब पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट. इंग्लैंड का कैपिटल? लंदन. वीटो पावर ममालिक के नाम? चाइना, यूएसए, इंडिया आता है. अस्तगफिरुल्लाह। ये मैं आपको भिजवा चुका, अभी आप दोबारा भिजवा दी, इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, ठीक है? मैंने भिजवा दी दोबारा। ओके, बस ये बताओ मुझे कि तरबेला डैम किस प्रोविंस में है? पंजाब में, सिंध में, केपीके में या बलूचिस्तान में? पंजाब. नो, तरबेला डैम जो है वो हरिपुर हजारा यानी केपीके में है, ठीक है? और ये दरियाई सिंध के ऊपर है। ये भी मैंने भिजवा दिया आपको, ठीक है? ओके, अपनी खूबियां बताएं। सर मैं चीजों को जल्दी समझ लेता हूँ.
देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को हर इंटरव्यू में नई नई चीज़ें मिल जाती है, इसलिए क्लास को कभी मिस ना करें। और अगर किसी वजह से आप लोग क्लास से एब्सेंट हो जाओ तो फिर जो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे उसको देखा करें। लेकिन क्लास में प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में मैं बीच में से बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों से नॉर्मल बात करनी होती है या चीज़ें डिस्कस करनी होती है, इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ, तो उस वक्त मैं अक्सर रिकॉर्डिंग पास कर लेता हूँ। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं आप लोगों से अक्सर अपनी गपशप में लगाता रहता हूं, तो अब वो गपशप तो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता ना, तो उस गपशप के दौरान भी मैं आपसे काफ़ी नॉलेज और टिप्स शेयर करता हूं। तो कोशिश करें कि क्लास में लाजमी प्रेजेंट रहे। अब ये चीज़ें जो मैंने आप लोग को व्हाट्सएप पे भिजवा दी, ये पूरे 2 पेजेस या 3 पेजेस भिजवाए, इसको अच्छी तरह से स्टडी कर ले, क्योंकि इंटरव्यू में जितनी आपको ज़्यादा चीज़ें आ रही होगी इतना आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। ओके अब्दुल राफे, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? Yes, sir. आप किस बिहाफ पे ये कह सकते हो? क्योंकि मेरे एंट्री टेस्ट और वो सब कुछ अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। ठीक है, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह, मैथ के क्वेश्चन ये आपको अभी आ गए, ठीक है, काफ़ी हद तक आपके ठीक हो गए। और कोशिश करें कि जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव कर ले। एंड वेल डन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, बल्कि मेरी दुआ है कि जितने भी इस टाइम हमारे पास क्लास में बैठे सब स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।